वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 40 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से 39 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी पिछले वाले एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज को देखें, स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बिना बेसिक कंसेप्ट को समझे हम ग्रामर को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, है ना। वो हमेशा हम लोग को बार बार प्रॉब्लम होता रहेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को, है ना, तो जो स्टार्टिंग लेक्चर है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। वहाँ से आप सारे लेक्चर को देखें, है ना, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जिसमें हम लेटर्स के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में, जेंडर के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ कंसेप्ट वाइज समझना बहुत आसान रहता है। अगर कंसेप्ट को समझ गए तो सारा कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 40। ये भी जो एक्सरसाइज है आर्टिकल पर डिपेंड है। इससे पिछला वाला दो एक्सरसाइज है ना 39, 38, उसमें हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था, ए एन भरने के लिए, है ना। ऐसे आर्टिकल में 3 होता है, ए एन और द। ए एन को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल और द को क्या बोला जाता है, डिफिनिट आर्टिकल। तो ए एन के बारे में हम डिटेल बता चुके हैं एक्सरसाइज 38 में, पूरा डिटेल कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। उससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा ए और एन को भरने में, है ना। कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा उसके बारे में क्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 38 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं ए और एन के बारे में, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है अगर ए एन भरने में, तो आप 38 को देखें, वहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ए और एन का, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यूज ए एन द वेयर नेसेसरी, मतलब इसमें हमको ए भी भरना है, एन भी भरना है और दा भी भरना है। वेयर नेसेसरी का मतलब क्या होता है, जहां जरूरत हो वहीं, है ना। जहां जरूरत नहीं होगा एन दा का, वहां क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। जहां कुछ नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा, वहां पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, है ना। इसका मतलब वही होता है कि जहां जरूरत है वहीं भरना है। तो सबसे पहले हम दा का यूज बता रहे हैं। जैसे दा का यूज बताएंगे, उसके बाद हम यहाँ से उस यूज से जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, है ना। दा का प्रयोग, है ना। सबसे पहला दा का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे जाति का बोध, है ना। जैसे कि बोल दिए बुक, बुक से पूरा बुक जाति का बोध हो जाएगा। बॉय, बॉय में सारा बॉय आ जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। स्कूल, स्कूल में सारा स्कूल आ जाएगा। तो इसमें सारा के सारा आ जाएगा, क्या होता है, कॉमन नाउन। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके एक्सरसाइज 4 या 5 में, है ना। तो सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो उसके पहले दा लगेगा। जैसे कि हम लिखे काव, तो काव कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दा लगेगा, है ना। बॉय लिखे, BOY, बॉय, बॉय कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, सिंगुलर है, तो वहाँ पर दा लगेगा। तो जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, मतलब कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो, तो वहाँ दा लगाना है, ठीक है। पहला रूल, है ना। सिंगुलर हो और कॉमन नाउन हो और क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो वहाँ दा लगेगा। तो चलिए इस रूल से जो क्वेश्चन सोल्व होगा पहले उसको सोल्व करते हैं, है ना। कॉमन, जैसे डैश काउ इज एनिमल, यहाँ पर काउ है, काउ कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। काउ से पूरा जाति का बोध होता है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, वहां पर क्या लगेगा, दा लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द काउ इज एनिमल, गाय एक जानवर है ना। अगला, डैश कैट किल्स द रेट, यहाँ पर कैट भी कॉमन नाउन है, रेट भी कॉमन नाउन है ना। तो क्या होगा, द कैट किल्स द रेट। यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, यहाँ पर, है ना। दोनों यूज कर सकते हैं, दा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सिंगुलर है, वहां पर हम दा भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ए भी, द कैट किल्स द रेट, या ए रेट भी लिख सकते हैं। डैश हॉर्स हैज 4 फीट, यहाँ पर हॉर्स कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर बता चुके हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा, वहां पर क्या लगेगा, दा लगेगा। तो हॉर्स हैज 4 फीट, हॉर्स कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दा लगेगा। डैश डॉग बार्क्स एट नाइट, ये भी डॉग क्या है, कॉमन नाउन, कुत्ता। इससे पूरा कुत्ता जाति का बोध हो जाएगा, है ना। जिससे पूरा जाति का बोध वो कॉमन नाउन होता है, बता चुके हैं। और यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिर क्या लगेगा, द डॉग बार्क्स एट नाइट, है ना। और आते हैं कहाँ पर, और आगे कहीं पर है ना, कॉमन नाउन। हाँ, आई हैव डैश पेन, है ना। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में हो तो वहां पर दा लगा सकते हैं, लास्ट में भी दा लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। आई हैव डैश पेन, अब यहाँ ए भरेंगे, है ना। ए और एन में से मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कलम
आई हैव ए पेन, मेरे पास क्या है, एक पेन है, ये भर देते चलिए, है ना। इस पे जितना क्वेश्चन था सारा का सारा हम सॉल्व कर लिए, एक हम ए वाला बता दिए, ठीक है। अगला रूल नंबर 2, द का यूज बता रहे, द का यूज, पहला यूज क्या कि सिंगुलर कॉमन नाउन जहां होगा वहां पर द लगेगा। दूसरा, नदी समुद्र महासागर के नाम क्या, नदी का नाम हो, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, है ना, कावेरी हो गया। महासागर का नाम इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदी समुद्र महासागर के नाम जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ये सब जहाँ रहेगा, नदी का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, उसमें द लगेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ ये सब चीज़ यूज़ हुआ, नदी समुद्र का नाम, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। जैसे कि डैश गंगा, नदी का नाम, डैश गंगा इज द रिवर, तो क्या हो जाएगा, द गंगा, जहाँ नदी का नाम हुआ द। और कहीं पर, और कहीं क्वेश्चन में, है ना, कहीं कहीं और कहीं ड्रिंक नहीं, और तो कहीं यूज़ नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ, है ना। इस पे एक ही क्वेश्चन था, है ना, नदी का नाम के पहले। तो तीसरा रूल, पर्वत समूह, है ना, जो पर्वत का ग्रुप होता है, और द्वीप समूह में जिसको आइलैंड बोलते हैं, उसके नाम के पहले क्या लगेगा, द। जैसे द हिमालय हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, है ना, द माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब पहाड़ के नाम के पहले, है ना। द्वीप समूह के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। तब देखते हैं इस रूल नंबर 3 पर डिपेंडेंट कौन सा क्वेश्चन है ना। है डैश हिमालय इज अ माउंटेन, तो क्या होगा, द हिमालय, जहाँ पहाड़ का नाम है ना, पर्वत समूह का नाम, द हिमालय इज ए माउंटेन। और कहीं है, और कहीं इसमें नहीं, और कहीं तो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं है ना। अगला, ग्रंथ के नाम के, ग्रंथ माने जो हम लोग का धार्मिक किताब है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, है ना, बाइबल क्रिश्चियन लोग का, कुरान हो गया, है ना, मुस्लिम लोग का कुरान हो गया, हिंदू का क्या हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया। तो ये सब जो बुक्स है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसके नाम के पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये सब। तो इस पे देखिए, आई रीड डैश रामायण, तो रामायण क्या है, धार्मिक ग्रंथ माने कि किताब है हम लोग का, धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्या है, आई रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ता हूँ। और कहीं पर है इस पर डिपेंड कहीं क्वेश्चन, और तो कहीं क्वेश्चन नहीं, इस पे डिपेंडेंट और कहीं क्वेश्चन नहीं है ना, ग्रंथ के नाम के पहले। अगला, समाचार पत्र के नाम, न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द लगेगा। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स, तो क्या होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रभात खबर, है ना। तो पेपर के नाम के पहले, जो न्यूज़पेपर का नाम है उसके पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। ये सब समाचार पत्र के नाम के पहले, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो अखबार है, जो पेपर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका नाम के पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। तो देखते हैं इस पर कहीं पर क्वेश्चन, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर है, मैं पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। और कहीं ऐसा क्वेश्चन, इस पर डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन नहीं, सारा पे लग रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है शायद। जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, जैसे कि उसमें हमेशा द लगेगा, जैसे कि सूर्य क्या है, दुनिया में एक है, तो उसमें द लगेगा। चांद दुनिया में क्या है, एक है, तो द मून, द सन, धरती, अर्थ क्या है, दुनिया में एक है, तो द अर्थ, है ना, द अर्थ, द मून, द सन, जो चीज़ दुनिया में केवल एक है उसमें हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, द मून, द अर्थ, द सन। देखते हैं इस पे, डैश मून इज ब्राइट, तो क्या होगा, द मून, यहाँ पर द लगेगा, द मून इज ब्राइट। डैश अर्थ इज राउंड, तो क्या होगा, द अर्थ इज राउंड, धरती क्या है, गोल है। डैश स्काई इज ब्लू, इसमें भी द लगेगा, स्काई, आसमान भी एक ही है, द स्काई इज ब्लू, है ना। और कहीं ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अगला, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये एडजेक्टिव का 3 ठो अवस्था है। जैसे कि हम बोले कि अच्छा, तो अच्छा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड। अब बोलेंगे उससे अच्छा, तो गुड से अच्छा क्या होगा, बेटर, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे अच्छा तो क्या हो गया, बेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री का बात हो वहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। जैसे कि टॉल मतलब लंबा, टॉलर का मतलब उससे लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा। जो जहाँ थर्ड वाला है, EST वाला आ जाए, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, EST वाला अधिकतर जो रहता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ क्या लगेगा, द लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। ऐसे जो जैसे ब्यूटीफुल है तो उसका उच्चारण 3 सिलेबस में होता है। डिग्री जब पढ़ाएंगे तो डिग्री के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है उसमें रूल। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है ना। तो जब सुपरलेटिव डिग्री होगा उसमें क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा, द बेस्ट बॉय, गुड, बेटर, बेस्ट, द टॉलेस्ट गर्ल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट,
तीसरा वाला, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उसमें क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर देखते हैं कोई क्वेश्चन, देखिए ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। और कोई है इस रूल पे डिपेंडेंट नहीं, है ना। तो ये हम लोग का सामने था 7 रूल। और एक रूल है कि जो जिस चीज़ के बारे में हम पहले से परिचित हैं उसमें द लगेगा, है ना। आई हैव ए पेन, है ना, विच, है ना, जैसे कि कोई चीज़ के बारे में हम पहले से जानते हैं, है ना, तो उसमें क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। उस पर डिपेंडेंट यहाँ पर कहीं क्वेश्चन नहीं है ना। कहीं क्वेश्चन आएगा जो चीज़ के बारे में, जैसे कि आई हैव ए काव, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, है ना। फिर द काव इज, क्योंकि काव के बारे में पहले से जानकारी है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, बार बार द। तो जिस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी है मेरे पास तो उसमें द लगाएंगे, है ना। तो ये रूल था, 6 या 7 रूल था द का, है ना। अब आते हैं क्या, ए और एन पे। द का इतना रूल था, इतने ही रूल पे पूरा एक्सरसाइज था। अब क्या आते हैं ए और एन। ए एन के बारे में डिटेल बता चुके हैं, ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। ये जब भी लगेगा सिंगुलर के साथ में, प्लूरल जहाँ रहेगा वहाँ ए और एन नहीं लगेगा, जहाँ प्लूरल आ गया वहाँ ए एन नहीं लगेगा। ये लगेगा कहाँ, सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर जहाँ रहेगा वहीं ए एन लगेगा, प्लूरल के साथ में एन नहीं लगेगा। सिंगुलर भी क्या होना चाहिए, ए एन कहाँ, है ना। जो कॉक बता चुके हैं पहले डिटेल में, अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है तो एक्सरसाइज 38 को देखिए, उसमें हम ए एन के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जो क ख से शुरू होगा उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, और जो ओ आ से शुरू होगा उसमें क्या लगेगा, ए एन लगेगा, है ना। जैसे एंट अगर लिखेंगे हम, एंट, ए एन टी, एंट किससे शुरू होता है, ओ से, तो जो ओ आ में आएगा उसमें क्या लगेगा, एन। और जैसे कि लिखे बॉल, BALL बॉल, तो बॉल किससे शुरू होता है, बॉ से, मतलब क ख में आ गया तो उसमें ए लगेगा। तो जो ओ आ से शुरू होगा उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, और जो क ख से शुरू होगा उसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर कहीं पर, यहाँ से तो पूरा सारा फिल हो चुका है, टोटल लग रहा है इधर 6 नंबर 7 8 9 10 11 12 भर चुका है 13 14 15 16। हाँ, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, है ना। और तो कहीं नहीं है ना। इसमें बस एक और एक यहाँ दो ही था। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन किससे शुरू होगा, प से, तो क ख में आए थे। आई रीड ए बुक, दोनों सिंगुलर है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, बस ये इसमें 2 ही था, ए भरने वाला, है ना। एन कहाँ लगेगा, जो कहाँ बताएं, एन कहाँ लगेगा, जो ओ आ से शुरू होगा, जो वर्ड ओ आ में आएगा उसमें एन लगेगा, और सिंगुलर होना चाहिए, शर्त ये है ना। देखते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19। आई हैव एन एस, मेरे पास क्या है, एक गधा है ना। आई हैव एन एस, एस किससे लिखाएगा, ओ से, ए से लिखाएगा, है ना। बस यही एक था ए और एन का। अब क्या है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, और जो बाकी ब्लैंक बच गया वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब वहाँ ए भी नहीं भराएगा, एन भी नहीं भराएगा, और दा भी नहीं भराएगा। इसीलिए लिया था वेयर नेसेसरी, मतलब वहाँ क्रॉस लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, है ना। तो आर्टिकल प्रोपर नाउन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, है ना, रांची हो गया, दिल्ली, जहाँ प्रॉपर नाउन हो, कोई चीज़ का खास नाम, वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, पहला रूल। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। अनकाउंटेबल में जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि एन वही लगेगा जो सिंगुलर है, मतलब जो गिनाता है। तो अनकाउंटेबल में भी नहीं लगेगा, जो नहीं गिनाता है वहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और प्रॉपर में भी नहीं लगेगा, है ना। और खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है ना, खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, महीना के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सब चीज़। तो चलिए, जैसे डैश मिल्क इज वाइट, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस। डैश गोल्ड इज येलो, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड, ये भी नहीं लगेगा। आई ड्रिंक डैश मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, उसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई टेक डैश टी, टी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगता है। खेल के नाम के पहले, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आई प्ले डैश क्रिकेट, तो आई प्ले क्रॉस हो जाएगी क्रिकेट। महीना के नाम के पहले जनवरी, फरवरी, सप्ताह के नाम के पहले संडे, मंडे, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगता है। डैश जनवरी है 31 डेज, तो क्रॉस। आई ईट डैश राइस, राइस कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो क्रॉस, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल तो कंप्लीट हो चुका है।
है ना। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में जो 22 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, कंसेप्ट को समझते हुए कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ द लगेगा, है ना। अगर फिर भी आपको एन में प्रॉब्लम हो रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 38 को जरूर देखें, वहाँ से आपका एन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। द के बारे में हम डिटेल में यहाँ बता चुके हैं, और भी यूज होता है लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही जरूरी था, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 40 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 41 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।